निम्न जाति आंदोलन। सामान्य परिचय। 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे निम्न जातियों में जातीय चेतना जगी और उन्होंने जातीय समानता प्राप्त करने का भार अपने ऊपर ही लिया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में भिन्न भिन्न जातीय आंदोलन आरंभ हुए। अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, 1861 ईस्वी की समान दंड संहिता, 1872 की दंड प्रक्रिया संहिता एवं रेलों का विस्तार अनेक ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जाति पाति प्रथा को न्याय संगत कहना असंभव हो गया। निम्न जातियों में अनेक नेता उभरे जिन्होंने स्वयं इस समानता के आंदोलनों का नेतृत्व किया। निम्न जाति आंदोलनों की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से हुई और वहां पर इसका नेतृत्व ज्योतिबा फुले ने किया। इन्होंने सत्य शोधक समाज के जरिए निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत की। इस अध्याय का अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। नंबर 1, उत्तर भारत में निम्न जाति आंदोलन। नंबर 2, दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। नंबर 1, उत्तर भारत में निम्न जाति आंदोलन। उत्तर भारत के प्रमुख निम्न जातीय आंदोलन एवं उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार हैं। ए, सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी। बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी, महात्मा गांधी। डी, शाहूजी महाराज। नंबर 1, सत्य शोधक समाज। संस्थापक ज्योतिबा फूले। स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी। स्थान बंबई। उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। सर्वप्रथम ज्योतिबा राव फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया, इसलिए इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। इन्होंने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी तथा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक अन्य पुस्तक थी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ज्योतिबा फूले के समर्थकों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसने ब्राह्मणों एवं वैश्यों के विरोध में सर्वप्रथम बहुजन समाज के हितों की बात की। 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य में केशव राय जेठे और दिनकर राव ने सत्यशोधक समाज को पूना में नेतृत्व प्रदान किया। सत्यशोधक समाज अंग्रेज एवं कांग्रेस दोनों के विरुद्ध था। नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामान्य परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक धर्म योद्धा थे। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक महार कुल में महू नामक स्थान पर हुआ था। 1905 ईस्वी में उनका विवाह अपनी जाति की एक लड़की रमाबाई से हो गया, किंतु 1935 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1948 ईस्वी में भीमराव ने दूसरा विवाह डॉक्टर शारदाबेन से किया, जो बंबई के एक ब्राह्मण कुल से संबंधित थी, जो एक त्यक्ता थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई के एल्मफिस्ट कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की और एमए तथा पीएचडी की परीक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से पास की, जबकि 1923 ईस्वी में वही बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित उत्थान के लिए किए गए प्रमुख कार्य। जुलाई 1924 ईस्वी उन्होंने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन की नीति अपनाई और इसके तहत उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा जनसाधारण के कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1930 ईस्वी में भीमराव ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और अछूतों की दशा को देखते हुए उनके लिए अलग मताधिकार की मांग की। उनको लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930-32 ईस्वी में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और 17 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय दिया, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। किंतु गांधी जी इस सांप्रदायिक निर्णय से अत्यंत दुखी हुए और इस निर्णय को वापस लेने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अतः अंत में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों को आरक्षित किया जाए। हताश होकर अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया और कहा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे ताकि दलित वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। अप्रैल 1942 ईस्वी में उन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और बाद में उन्होंने अपने बहुत से अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।
स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया। भारतीय संविधान को बनाने तथा संविधान सभा के मार्गदर्शन एवं हिंदू कोड बिल को पारित करने में अविस्मरणीय योगदान दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय गणतंत्र के नए संविधान में समस्त भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1955 ईस्वी के अस्पृश्यता अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर जी को निम्न जातियों के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है। 1927 ईस्वी में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जबकि 1920 ईस्वी में इन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी, जिससे ये राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। नंबर 3, महात्मा गांधी। सामान्य परिचय। बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में वे बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे। कुछ दिन राजकोट एवं बंबई में वकालत करने के पश्चात दादा अब्दुल्ला के एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। अपने 20 वर्षों के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान इन्होंने वहां रंगभेद के खिलाफ व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने नेटाल में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी के प्रयासों से ही वहां की गोरी सरकार ने भारतीयों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को 1914 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आ गए। गांधी जी द्वारा निम्न जातियों के लिए किए गए प्रमुख कार्य। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए आजीवन प्रयास किया। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। 1932 ईस्वी में इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1933-34 ईस्वी में गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए देशव्यापी दौरा किया। उनके इस प्रयास के परिणाम स्वरूप मद्रास विधानसभा में छुआछूत विरोधी विधेयक पेश किया गया था। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में भी ऐसा ही एक विधेयक पास किया गया। नंबर 4, शाहू जी महाराज। 1920 ईस्वी के दशक में निम्न जातियों के उत्थान के लिए शासक वर्ग के एक सदस्य कोल्हापुर के राजा शाहू जी महाराज ने अत्यधिक क्रांतिकारी सुधार किए। इन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणों की कर्मकांडीय सत्ता को समाप्त करने के लिए कर्मकांडों में गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया। नंबर 2, दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा, इसलिए दक्षिण भारत भी इससे अछूता न रहा। दक्षिण तमिलनाडु में 1901 ईस्वी की जनगणना के अवसर पर एक अस्पृश्य जातिमान ने क्षत्रिय जाति के स्तर की मांग की और अपने आप को नादर पुकारना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उत्तरी तमिलनाडु में पल्ली जाति ने अपने आप को क्षत्रिय माना। धीरे धीरे वेल्लास, रेड्डी, कम्मा और नादरों ने उच्च जातियों, मुख्यतः ब्राह्मणों का विरोध करना आरंभ किया। दक्षिण भारत के प्रमुख निम्न जातीय आंदोलन इस प्रकार हैं। नंबर 1, अरब्बीपुरम आंदोलन। नंबर 2, जस्टिस आंदोलन। नंबर 3, आत्मसम्मान आंदोलन। नंबर 4, गुरुवायूर सत्याग्रह। नंबर 5, वायुकूम सत्याग्रह। नंबर 6, नायर सर्विस सोसाइटी। नंबर 7, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, अरब्बीपुरम आंदोलन। केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु द्वारा यह आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया गया। वे एजवा नामक अस्पृश्य जाति से संबंध रखते थे। यह आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था। अरब्बीपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। नारायण गुरु के शिष्य अयप्पन राजराजन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है। नंबर 2, जस्टिस आंदोलन 1916 से 17 ईस्वी तक।
जस्टिस आंदोलन में बड़ी संख्या में धनवान जमींदार और व्यापारी सम्मिलित थे, किंतु यह आंदोलन ब्राह्मणों की सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति से ईर्ष्या करते थे। इस आंदोलन के लोगों ने जस्टिस नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे पी त्यागराज, CN मुदलियार, TM नायर आदि। इन्होंने सर्वप्रथम गैर ब्राह्मणों के आरक्षण की मांग तमिलनाडु में की। नंबर 3, आत्मसम्मान आंदोलन। 1920 ईस्वी के दशक में रामास्वामी नायर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह करने, मंदिरों में जबरन प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। यह पुस्तक भारत के अधिकांश भागों में प्रतिबंधित है। नंबर 4, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी। केलप्पन के उकसाने पर केरल कांग्रेस कमेटी ने 1931 ईस्वी में मंदिरों में प्रवेश के प्रश्न को उठाया और 1 नवंबर 1931 ईस्वी को गुरुवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया। यह कार्य B सुब्रमण्यम के नेतृत्व में होना था, किंतु ये लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं करने पाए क्योंकि मंदिर के कर्मचारियों ने इन पर हमला बोल दिया, जिससे अनेक लोग घायल हो गए। के पिल्लई और AK गोपालन के अत्यधिक चोटें आईं। 21 दिसंबर 1932 ईस्वी को सत्याग्रह पुनः आरंभ किया गया। केलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए, किंतु गांधी जी के यह आश्वासन देने पर कि वे स्वयं मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए व्यापक संघर्ष करेंगे, केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया। अंततः नवंबर 1936 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा ने सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दिया। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1932 ईस्वी में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इस प्रकार अनेक अवसरों पर इन आंदोलनों द्वारा निम्न जातियों ने अपने को श्रेष्ठ जाति के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया, अर्थात निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाजों, तौर तरीकों तथा परंपराओं को अपनाकर अपने स्तर को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न किया। MN श्रीनिवास ने इसी को संस्कृतिकरण कहा है। नंबर 5, वायकूम सत्याग्रह 1924 ईस्वी। केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में व्यापक रूप से फैली हुई थी। कई सुधारवादियों एवं बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखा। इस आंदोलन की शुरुआत त्रावणकोर के गांव वायकूम से हुई, इसलिए इसका नाम वायकूम सत्याग्रह पड़ा। इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को न घुसने देने के कारण केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 ईस्वी को हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। धीरे धीरे वायकूम सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। एक अन्य बुद्धिजीवी रामास्वामी नायकर ने मदुरै के जत्थे का नेतृत्व किया। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहां की रानी से बातचीत की। इसके बाद वहां की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गईं, परंतु मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित रहा। नंबर 6, नायर सर्विस सोसाइटी। संस्थापक मन्नार पदनाथ पिल्लई। स्थापना वर्ष 1914 ईस्वी। स्थान मद्रास। नंबर 7, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। संस्थापक DR शिंदे। स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी। स्थान बंबई।